पाकिस्तान में आजकल बोला जा रहा है कि इंडिया इज लाइक मर्सिडीज और पाकिस्तान इज लाइक डंप ट्रक। ये बात खुद बोली गई पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ से, मोहसिन नकवी की तरफ से, और आसिम मुनीर के सामने। आसिम मुनीर को भी ये बात बताया गई, ये बोली गई। क्यों ये एनालिसिस हो रही है? डंप ट्रक क्या है और मर्सिडीज क्या है, और क्या अपने आप को वो डंप ट्रक मानते हैं? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ अरीशा राजपूत जी, जो कि अपना ही एक जबरदस्त यूट्यूब चैनल चलाती हैं, साथ में ये इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन से हैं, इस समय कहीं और किसी और कंट्री में हैं, कंट्री का नाम मैं नहीं लेना चाहता। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। मैम सबसे पहले तो आप अपने चैनल का नाम बताएं, आपका चैनल कौन सा है? जी, जी। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपका चैनल जॉइन करके। और मेरे चैनल का नाम है एक्स मुस्लिम अरीशा राजपूत। राइट, एक्स मुस्लिम अरीशा राजपूत। यस। जी। तो जाएं उस चैनल को देखें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें। मैडम जो है बहुत सारी डिटेल्स देती है, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन होती है, और हम लोग खुद भी देखते हैं चैनल को। मैम एक चीज, ये जो एनालॉजी थी कि इंडिया इज लाइक मर्सिडीज एंड पाकिस्तान इज लाइक डंप ट्रक, ये क्या बोला उन्होंने? ये तो बड़ा अजीब-सा स्टेटमेंट है। मुझे पहले बार तो सुन के हैरत हुई, या तो मुझे लगता है कि सच में ही जैसे कहते हैं कि पाकिस्तानीज़ के कुछ आईक्यू भी लो रह गए हैं, या क्या है कि उन्होंने खुद ही एक तरह से इस बात का इकरार कर लिया कि वो इंडिया इज़ डूइंग मच बेटर देन अस, कि वो मर्सिडीज़ है और हम बस एक ट्रक लोड किए हुए हम डंपस्टर हैं, या आई डोंट नो क्या ट्रक है हमारा जिसमें हमने बस स्टोन्स जो है वो लोडेड ट्रक है। तो आई डोंट नो ये क्या उन्होंने एनालॉजी दी। और ये अगर देखा जाए तो एक तरह से शायद उन्होंने खुद ही इस बात का इकरार किया कि हम और तो कुछ करने के काबिल हैं नहीं। तो हम लोग बस अपने जो है ना, जो स्टोन्स जो हमने लादे हुए हैं अपने ट्रक पे, यानी कि स्टोन से मुतरादिफ अब मैं क्या कह सकती हूँ, टेररिज्म। जो टेररिस्ट है इनके, ये जो मिलिटेंट ग्रुप चल रहे हैं, इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप, वो आपने लादे हुए हैं, और उससे बस आप अगले का नुकसान कर सकते हो, अपना अब भलाई नहीं कर सकते तो आप अगले का नुकसान कर दोगे। और ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि इस तरह की क्यों एनालॉजी दी। या तो ये दिखाने की कोशिश की कि जो इंडिया है अगर वो ग्रो कर रहा है तो वो बस बज़ाहिर उसकी एक क्या कहेंगे शाइनिंग चीज़ है जो उसको मर्सिडीज़ को बड़ा दिखा रही है, या उसमें अंदर से कोई ताकत नहीं है, वी आर मोर पावरफुल, हमारी ज़्यादा ताकत है। पर आई डोंट नो इस तरह की स्टूपिड किस्म की एनालॉजी देने का और इन चीज़ों का क्या मकसद है। बट वो लगता तो ऐसा ही कि शायद वो इस बात को मान रहे हैं कि हम और कुछ कर नहीं सकते, तो हम नुकसान तो कर ही सकते हैं कोलिजन करके और टकरा के उनसे। तो आई डोंट नो। अब अगर ये मकसद है तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि इतने सालों में आपने कुछ नहीं सीखा और आप कुछ बेहतर नहीं करना चाहते, और आपका यही ख्वाब रहेगा कि किसी तरह आप इंडिया से टकरा के उसको नुकसान पहुंचा दें। सो दिस इज वेरी। राइट। तो मैम अपने आप को मर्सिडीज बताता है हर आदमी, ये तो बोलते हैं हम अजीम शान मुगलों की औलाद हैं, और ये वो मुगलों की औलाद अब डंप ट्रक बन चुकी क्या? बस अब ये वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को। अब यही इनके, मुझे नहीं समझ आती इनकी क्या इनके आईक्यू लेवल है, क्या इनको बात करनी इनको आती नहीं। आप देखा करें इनकी जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा साहब, वो आधे तो इनकी पोल खोल के आ जाते हैं, इनकी आपस में ही कुछ नहीं होता कि इनको क्या बात करनी है। कोई कुछ और बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं हमारा तो ऐसा नुकसान हो गया, और इतनी स्टूपिड स्टेटमेंट ये लोग दे रहे होते हैं। तो यही है। और आई थिंक सो ऐसे ही कुछ होता है जब आप सीरियस ही नहीं होती अपनी चीज़ों को लेकर। और क्योंकि देखिए इनका मकसद तो है नहीं पाकिस्तान को लेकर, कुछ भी इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद होता है बस अपने एसेट्स बनाना, ये बनाना। जब पाकिस्तान के हवाले से कुछ सोचा ही नहीं तो उसको आप ट्रक बना दो, उसको आप कुछ भी बना दो, तो कोई क्या कह सकता है। और हाँ, ये बड़ी अजीब बात है, ये आपने बिल्कुल सही बात पॉइंट आउट की है। क्योंकि पहले तो इस बात का बड़ा घमंड रहता था कि हम मुसलमान हैं तो जी हम अरबों से आए हैं, और वो फेक हिस्ट्री पढ़ा पढ़ा के पाकिस्तान स्टडीज में लोगों को बहुत ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। लेकिन अब इतना आसान नहीं है, अब इंफॉर्मेशन नॉलेज बहुत है। और मैं तो खुद अपना चैनल खोला तो मैं तो उसमें वही सारी हिस्टोरिकल बातें, वो सब मैं बातें लेकर आती हूँ कि भाई आपके एंसेस्टर्स कोई और नहीं थे, इसी खित्ते से थे। एंड आई डोंट नो, इसको भी मुझे नहीं समझ आता ग्लोरीफाई क्यों करते हैं। अगर आप अरब हिस्ट्री देखें या जो उनकी इन्वेजन थी, तो इसमें अच्छा क्या है कि आपका कुछ भी नहीं था, आप यहाँ आए, आपने लूटमार की, आपने कब्जा किया। और ये जो कहते भी है ना कि हमारे इतने 58 ममालिक हैं और मुस्लिम और ये सब, तो वो आपने हासिल कैसे किए? इन्वेजन कर करके, लूट मार कर करके। आपके शायद आपके मजहब में इसको अच्छा समझा जाता हो, माले गनीमत का कॉन्सेप्ट हो, इन चीजों का हो, बट पूरी दुनिया तो आपको लुटेरा ही समझेगी ना, वो तो उसको नहीं कोई ग्लोरीफाई करेगा। तो ये तो आप दूसरों की जमीनों पे काबिज होके बैठे हुए, तो उसमें ग्लोरीफाई उसकी हिस्ट्री को और फिर ओन करना कि जी
वो हमारे वही हमारे फादर हैं, ये सब है। हालाँकि जो पुरानी हिस्ट्री है, अगर वो आप पढ़ें तो आपको समझ आएगी। मैं तो पाकिस्तान से हूँ ना, तो हमें तो बहुत झूठ पढ़ाया जाता था कि जी बड़ा हिंदुइज़्म में बड़ा ज़ुल्म था और औरतें ऐसे सती हो जाती थी। फिर अब जब बड़े हुए तो हमने खुद पढ़ा तो देखा कि भई ये तो सती होना और ये जौहर की ये जो रिचुअल्स होते थे, शुरू ही तब हुए जब ये मुस्लिम इन्वेडर आए, क्योंकि ये आके औरतों का रेप करते थे। तो औरतों को सेक्स स्लेव बनाना, ये सब करना, तो औरतें इन चीज़ों से बचने के लिए ये सब करती थी, अपनी डिग्निटी हम्म, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये तो हकीकत है, तो ये मुझे नहीं लगता ये कोई ऐसा पास्ट है कि मुझे नहीं लगता जो कोई भी थोड़ा दिमाग जिसका बेहतर होगा या जिसमें थोड़ी इंसानियत होगी, वो इस तरह के चीज़ों को ऑन करना चाहेगा और कहेगा कि जी ये मेरे बाप-दादा थे। अच्छा, अगर वो आपके बाप-दादा थे तो इसका क्या मतलब है कि आपकी मदर तो फिर आपकी इसी खित्ते से थी ना, हिंदू थी, तो उनको क्या उन्होंने सेक्स स्लेव बनाया था, कैसे बनाया था? आई मीन मुझे नहीं समझ आती इनकी क्या इनके दिमाग है, बट वो एक एहसास कमतरी है या तो इनके अंदर या क्या है, आई डोंट नो, ये बात है। राइट। सारे सारे लोग भी कहाँ वहां से थे, 90% तो यहीं से थे, क्योंकि बिल्कुल, जितने लोग आए थे वो आगे लड़ाइयों में मारे गए। जो जो टर्किश बिल्कुल, ब्रीड थी उसमें कोई बचा नहीं, उसमें ज्यादातर बिल्कुल, लोग लड़ाइयों में मारे गए। यस, तो अब उसके बाद एक एक पॉइंट आ गया जब ज्यादातर इंडिया मुस्लिम्स के कब्जे में था, हुँ, मुस्लिम्स के रूल में था। तो ये लोग आपस में लड़ रहे थे, तब भी टर्किश ब्रीड मारी जा रही थी, वो इंडियन ब्रीड ज्यादातर यहाँ पे अवेलेबल थी। आप बोले तो अकबर के जितने भी रत्न थे, नवरत्न, उनमें से ज्यादातर तो आइदर हिंदू या इंडियन ब्रीड, कोई बहुत कम। और अकबर खुद कितना, अकबर का एक दादा आया था, उसके बाद जितनी भी लेडीज थी सारी यहीं से शादी हुई। तो बिल्कुल, टर्किश ब्रीड कितनी रह गई? देयर वाज ब्रांड मिक्सिंग, और वो मिक्सिंग ऐसी थी कि ये 90% 99% इंडियन बन चुके थे, लेकिन फिर भी अपने आप को टर्किश बताते थे। ठीक है, बिल्कुल। वो है। अच्छा, ये पाकिस्तान कैसे अपने आप को मुगल बताना शुरू कर चुका है? पाकिस्तान का मुगल से क्या लेने देना? मुगल तो दिल्ली में थे, वो तो पाकिस्तान में। पता नहीं ये इनको अजीब ऑब्सेशन है। मैं आपको बता रही हूँ ना, बस वो इनके पास 2-4 चीज़ें रह गई हैं, बादशाही मस्जिद है और ये चीज़ें, तो इसको लेके वो मुगलों को ग्लोरीफाई करते हैं। लेकिन अगर आप मुगलों को पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि अगर हमारा चित्ता पीछे रह गया और अगर ये बाकी जो दुनिया थी, जैसे यूरोप वगैरह तरक्की कर गया, अपनी इंडस्ट्रियल उसमें आ गया, चीज़ों में, सिविलाइज़ेशन में, एजुकेशन में ये लोग आगे निकल गए, तो ये बहुत बड़ा हाथ था कि ये मुगल तो अपनी अय्याशियों में लगे हुए थे, उन्होंने तो किया ही कुछ नहीं यहाँ पे। और इनकी जो डार्क रियलिटीज़ है, वो लोग तो ये छुपा के बैठ जाते हैं। हालाँकि इनके अपने फैमिली में इतना इश्यूज़ थे, औरंगज़ेब को ये इतना ग्लोरीफाई करते हैं, आप उसका सलूक देखें, उसने अपने भाइयों के साथ क्या किया, अपने बाप के साथ क्या किया। तो वो आई डोंट नो, वही आइडेंटिटी क्राइसिस और इनका दिमाग ख़राब है। और फिर आप देखिए, मैंने एक वीडियो इस पे बनाई थी कि जो मेरे जो हिंदू एंसेस्टर्स थे, तो हमारा तो ताल्लुक चकवाल से था। चकवाल का गाँव है मलोट, वहाँ सारे हिंदू होते थे, वहाँ अभी भी टेम्पल है, मलोट का टेम्पल, मलोट का फोर्ट। अच्छा, उस बारे में हमें पढ़ाएँगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पता है कि वो हिंदू राजा-महाराजा की डायनेस्टीज़ के उनकी निशानी है। वो पढ़ाएँगे तो फिर बताना पड़ेगा कि पूरा इतिहास क्या था, कि भई कैसे लोगों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया, क्या उसकी थी। मैंने तो पूरा पढ़ रखा है कि जी राजा मालदेव जो एक तरह से मेरे ग्रैंडफ़ादर थे, तो उनको तो ज़बरदस्ती कैप्चर किया था, उनको जंगलों में ले गए, उनकी पूरी जो कबाइल थे, उनको भी कंडीशन रख दी कि भई आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो हम तो सबको मार देंगे। तो अब इस तरह लोगों को आपने ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया, फिर ये बताना पड़ेगा ना, जब आप ये चीज़ें बताओगे कि अच्छा यहाँ पे टेम्पल क्यों है, यहाँ पे फिर ये फोर्ट क्यों है, अच्छा यहाँ पे कोई हिंदू कबीलों के कोई राजा भी रहा करते थे। अब फिर उनके बारे में बताओगे तो पूरी हिस्ट्री खुलेगी, फिर आप कैसे इस्लाम को कैसे आप बताओगे कि अमन का दीन है और ये सारी बातें, तो ये तो आपको पता है सारा झूठ पे मबनी है। हमारी पूरी हिस्ट्री जो बुक्स है पाकिस्तान स्टडीज़, वो तो सारी मुगलों को ग्लोरीफाई करते हुए, मोहम्मद बिन कासिम को ग्लोरीफाई करते हुए, ये नहीं बताते कि उसका क्या अंजाम हुआ या क्या हुआ। मतलब ये इस तरह की महमूद गज़नवी, तो ये सब इस तरह का है, झूठ पे मबनी सब। राइट, ठीक है। अच्छा मैम, ये जो गजनी, गौरी, अब्दाली, ये मिसाइल्स जो अफगानिस्तान के लोगों के नाम पे या किसी और के नाम पे, पाकिस्तान के पास कोई हीरोज नहीं है क्या? बस इन्होंने अपना यही हाल बनाया हुआ है, मैं क्या बोलूँ? मैं तो यही कहूँगी कि गुलामी जो है ना, अभी जैसे 15 अगस्त आया, मैं तो कहूँगी इंडिया आज़ाद हुआ, पाकिस्तान तो आज़ाद हुआ भी नहीं। आपने क्या किया? आपने गोरों की गुलामी छोड़ के अब आप अरबों की गुलामी पकड़ के बैठे हुए। वो अच्छा, जिनको आप अपना बाप बना रहे हैं, वो आपको मानने को तैयार नहीं है, वो उनको पूछते नहीं है।
वो बल्कि इनकी जो हरकतें देखते हो अब तो और ही ज़्यादा पता चल जाती है ना कि जब आप इमिग्रेट करके जाते हो बाहर बांग्लादेशी, पाकिस्तानी तो वो तो उल्टा उस चक्कर में कि ये तो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं हमारे, ये सब कर रहे हैं। तो ये हरकतें वो यही बात है ना, ज़ाहिर-सी बात है जब अपनी रूट से आप डिस्कनेक्ट हो जाओ और फिर क्योंकि इसमें एक मसला ये भी आ जाता है कि इनकी जो रिलीजियस बुक है, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो वर्स कहा गया है ना, वो कहा गया है पॉलीथियस्ट को, जो आइडल वर्शिपर्स हैं इनको। तो वो वहाँ से भी एक नफ़रत डाली गई है और मैं तो खुद इस बात की गवाह हूँ कि मैं तो पाकिस्तान में पली-बड़ी, मेरे पेरेंट्स मुस्लिम थे, सब तो यही सिखाया जाता था कि वो सब एक नफ़रत पैदा की जाती है, यहूदियों के लिए ख़ास तौर पे जो क्योंकि कुरान में है, फिर उसके बाद जी आइडल वर्शिपर्स फिर कौन? यानी कि हिंदू, उनके लिए नफ़रत पैदा की जाती है। तो ये नफ़रत डाल-डाल के उनको अपना कुछ पता तो होता नहीं है और फिर उनके अंदर एक अजीब-सा कॉम्प्लेक्स है कि ज़ाहिर-सी बात है जब आपका अपना आप जो अपने खित्ते को, अपने रूट्स को आप ऑन नहीं करोगे, शर्म के मारे या आप इतना इस्लाम से वो हो के इन्फ्लुएंस्ड, तो फिर आप यही अजीबो-गरीब मतलब दूसरे लोगों को ही फॉरेनर्स को ही अपना बनाओगे लीडर और आपको ये मैं तो हैरान होती हूँ कि मुझे दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि मतलब आपके ही लैंड को आके किसी ने इन्वेड किया हो, कोई आपका ही दुश्मन हो और लूट-खसूट करके आधे तो यहाँ से भाग गए सारे। सारे भाग गए यहाँ से, तो वो उनको आप हीरो बना रहे हो और वो आपको अभी पूछते भी नहीं है। आप अरब जाओ तो इनको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा इनको हज-उम्रे की इजाज़त मिली, वो भी इसलिए क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो इकोनॉमी उनकी चलती है इन चीज़ों की वज़ह से, वरना इनको कौन पूछता है? ना इनको वहाँ कोई काम देता है, ना इनको कभी नेशनैलिटी मिली है, बल्कि वहाँ तो पाबंदी है, आप तो सऊदीया की अरब लड़कियों से आप शादी भी नहीं कर सकते। तो ये सारे हाल हैं लेकिन बस वो आई डोंट नो क्योंकि ज़्यादा से अपनी रूट से आप डिस्कनेक्ट हो जाओ, तो फिर यही होता है आप इधर-उधर ढूँढते फिरते हो, आपको कोई हीरो मिल जाए, कभी अरब मिल जाएँ, तो कभी तुर्क मिल जाएँ। आपको आपने देखा होगा पाकिस्तान में ये बहुत इमरान खान के ज़माने में भी बहुत उसने कोशिश की ना, क्योंकि वो बहुत इस्लामिस्ट बन रहा था, तो उसने वो बड़ा अर्तुगरुल गाज़ी के ड्रामे, तुर्किश ड्रामे दिखाने शुरू कर दिए। मतलब आप खुद देखा करें, एक बड़ी नेचुरल बात है। मैं भी अगर पाकिस्तान से बाहर आई हूँ ना, तो सबसे पहला आपका किससे कनेक्शन होता है? इंडियन से। क्यों? क्योंकि आप लोग सेम हो, एक जैसे दिखते हैं, एक तरह से बात करते हैं, लैंग्वेज आप एक-दूसरे की समझ पाते हो, खाना एक जैसा है, एक जैसा आपका कल्चर है, हर चीज़। अरबों से मुझे तो कभी कोई अट्रैक्शन नहीं हुई टू बी ऑनेस्ट कभी मुझे अरब मिल भी जाए तो मेरा तो दिल भी नहीं करता मैं बात करूँ मतलब आप किस चीज़ से कनेक्ट करोगे? तुर्किश मतलब आप उनको समझ ही नहीं पाते लेकिन ऐसा अजीब बनाया हुआ है कि हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में ये शुरू किया था इमरान खान के ज़माने में ट्रांसलेट कर के ड्रामे दिखा रहे हैं फिर वो उनकी जो पुरानी जंगें अर्तुगरुल गाज़ी ये सब और अजीब मतलब पहले ही आप अवाम का आपका बुरा हाल हुआ है वैसे ही आपके आधे पाकिस्तानी जिहादी बन गए मदरसों में पढ़ के अब आप उनको ये अर्तुगरुल गाज़ी दिखाओ मुझे याद है छोटे-छोटे बच्चे हमारे घरों के तलवारें ले लेके फिर रहे होते थे उसके बाद। मतलब आज का दौर है कि आप उनको ये पढ़ाओ सबक कि भाई ऐसे जिहाद हुआ करते थे, ये हुआ करते थे। आप उनको कुछ आगे लेके जाओ, प्रोग्रेसिव दिखाओ और आज का ज़माना तो वो है भी नहीं कि ऐसे जिहाद हो और कोई जीत भी जाए और ये सब। मतलब ये है हालत, जहालत। राइट, ये है जहालत, सही बात है मैम। और इस पूरी सिचुएशन पे हमारी पहली नजर है अरीशा मैम। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। अरीशा मैम से उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।